बोर्ड परीक्षा के सभी छात्रों का एक और नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी छात्रों को बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, जो आपको घर से लेकर बोर्ड परीक्षा तक जाने तक और बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने तक किसी भी तरह की समस्या नहीं आने वाला है, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा ही रहेगा, कोई बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। आप 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट जो भी समय लगे, 4 मिनट, 5 मिनट आप दे दीजिए। उस समय से आप हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा 2026 में क्या आपको घर से क्या लेकर जाना है, चाहे वह कला का पेपर हो, चाहे विज्ञान का पेपर हो, चाहे सामाजिक विज्ञान का पेपर हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी से लेकर किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, उन सभी में क्या हम लेकर जाएँ, क्या सावधानियाँ बरतें, क्या सावधानी से हम रहें, क्या-क्या चीज़ें हमको बरतें, मतलब ध्यान रखना है क्या-क्या चीज़ों का, घर से कब निकलना है आपको कि अपने समय से बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर पर, यानी एग्ज़ाम सेंटर या केंद्र पर, हम केंद्र का नाम जैसे वहाँ पर लिखने का था, तो कहाँ सेंटर गया, तो एग्ज़ाम सेंटर पर, केंद्र पर हम कैसे वहाँ पर पहुँचे जहाँ सेंटर गया है। कक्षा 10 और 12 परीक्षा 2026 के लिए बोर्ड परीक्षा के छात्र यह वीडियो ज़रूर यदि आप देख लेते हैं तो आपको कोई समस्या होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और एक-एक करके सभी जानकारियों को बता देते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहला नंबर पर जो आपका आता है, जो आप पहले क्या चुके हैं, जो आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसी को पढ़े हुए को क्या करें, आप पहले रिवीजन करें। क्या करें? रिवीजन करें जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो एक बात यहाँ पर रही। फिर दूसरी बात रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप पढ़ाई में अभी भी रेगुलर लगे रहें, आपकी पढ़ाई रुके ना। जो समय हो उस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह मार्कशीट आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। और यह मार्कशीट समझ लीजिए, एक बार, मतलब यह परीक्षा एक बार देने का मौका मिलता है, दोबारा मौका नहीं मिलता, इसलिए इस मौका को ले लीजिए। मात्र इन्हीं सभी बचे हुए दिनों को, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन, जो भी बचे हुए हैं, 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, जो भी बचे हुए हैं, उन सभी का सदुपयोग कर दीजिए। इसके बाद आप थोड़ा-सा मन करेगा तो आराम कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा बीत जा रहा है। फिर 2, 4, 10 दिन, 20 दिन आराम करने के बाद फिर अपना लग जाना पढ़ाई में, जो मन करे, या रिजल्ट की बात लगना। भाई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं रिजल्ट आएगा तब, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर वही मेहनत यहाँ पर कर लो, आगे आराम कर लेना, ठीक है? चाहे आप 10 के छात्र हों, चाहे 12 के हों। तो आपको पढ़ाई में क्या करना है, आपको रोज़ पढ़ाई में रोज़ लगे रहना है। ठीक है दोस्तों? फिर आते हैं अगली तीसरी बात, मुद्दे की बात, आपको जो मैंने आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि हम घर से कब निकलें। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम सेंटर पर जहाँ पर एग्ज़ाम गया, वहाँ पर आपको कम से कम 1 घंटा पहले, 1 घंटे पहले आपको पहुँचना है। 1 घंटे पहले आपको क्या करना है, पहुँच जाना है। 1 घंटे पहले आपको पहुँच जाना है। मतलब जैसे आपका पेपर जैसे 10 का है, तो वह 7 बजे से 8 बजे से होता है। 8 या साढ़े 8 जो भी है आपका, तो 8 बजे से आपका पेपर यदि है, तो आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका पेपर कब है, 8 बजे से है। तीसरा पॉइंट पर मैं बात कर रहा था, आपका पेपर मान लीजिए 8 बजे से है, ठीक है? 8 बजे से लेकर 11 बज के कितना होगा, 11:45 तक आपका पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट। नहीं दोस्तों, 11:30 बजे से है, कितना होगा, 8 3 11 और 3 घंटे 15 मिनट होता है, 8:30 बजे से आपका पेपर है, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए आपका तीसरे नंबर पॉइंट मैंने बता रहा था आपको, कितना, 8:30 से आपका मान लीजिए पेपर यदि है, तो जो भी है आपका 8:30 से कितना होगा, यदि 8:30 से है तो 11 बज के कितना होगा, 15 मिनट तक होगा, 11:45 तक होगा, ठीक है दोस्तों? 11:45 तक होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपका पेपर होगा, ठीक है? तो यहाँ से आपको क्या करना है,
यदि 8:30 बजे का आपका पेपर है तो कोशिश करना है कि 7:30 बजे यानी 7:30 पर 7:30 AM पर आपको पहुंच जाना है, यानी सुबह आपको 7:30 बजे पहुंच जाना है। ठीक है दोस्तों, आपका चाहे 10 का हो चाहे 12 का हो, 10 का तो बेसिकली इसी टाइम होता है, लेकिन चाहे 12 का हो चाहे 10 का हो तो आपको इतने टाइम से 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। किस दिन? पहले पेपर के दिन। दूसरे पेपर के दिन आप अगर 40 मिनट 50 मिनट पे पहुंचते हैं तो अच्छा है, यानी 1 घंटा पहले भी पहुंचते हैं हर पेपर के दिन तो कोई उसका नुकसान नहीं, उसका लाभ ही है। ठीक है, घर से तो इस तरह से निकलना है कि इतना जल्दी हम 1 घंटे पहले पहुंच जाए, ताकि रास्ते में कहीं जाम ना लग जाए, कहीं कोई दिक्कत हो जाए रास्ते में। जैसे जाम लग ही जाता है, जैसे कभी ट्रेन आ गया दिक्कत हो गया, कभी गाड़ी में जाम लग गया, गाड़ी आ गई ढेर सारी, तो इस तरह से जाम का भी डर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 1 घंटे पहले आपको क्या करना, वहाँ पर पहुँचना। अब घर से यदि आधे घंटा का रास्ता है तो घर से यदि यदि 7:30 बजे पहुँचना है तो आपको कितना, 7 बजे घर से निकल जाना। 1 घंटे का है तो 6:30 बजे, 1.5 घंटे का रास्ता है 6 बजे सीधा निकल जाना है। कोशिश करना है कि हमको 1 घंटा पहले पहुँचना है और घर से इस समय से निकल जाएँ। अब यदि 2 बजे का है पेपर, जिसका 2 बजे का रहता है, कितना, 2 बजे का जिसका रहता है, 2 बजे से लेकर 5:15 तक। ठीक है दोस्तों, तो 2 बजे से यदि जिसका है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको भी 1 बजे तक वहाँ पर कम से कम 1 बजे पहुँच जाना चाहिए। 1 बजे पहुँचने के लिए आपको जैसे 12 बजे निकल जाना चाहिए, यदि ज़्यादा दूर है तो 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, इस तरह से समय को मतलब इतना देखना कि हमारे घर से जाने में कितना समय लगेगा, उससे उस समय को लेकर आधा घंटा लगेगा। तो यदि 1 बजे पहुँचना है तो 12:30 बजे निकल जाइए, 12 बजे निकल जाइए, जितना जिस तरह से आपको पहुँचने में अच्छा हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कल पेपर है, ठीक है, कल क्या है, पेपर है, कल पेपर, जैसे मान लीजिए मैं मान रहा हूँ आज कितना है, कोई भी पेपर, जैसे मान लीजिए मैं मान रहा हूँ आज क्या है, 17 फरवरी है। ठीक है, तो आज ही क्या करना है, अपने घर पे कोई टेबल होगा, कोई कुर्सी होगा जहाँ आप पढ़ते होंगे, कोई जगह होगा, उस पर क्या रखें, अपना पेन रख लें। ठीक है दोस्तों, पेन पेन रख लें, उसके बाद आधार कार्ड रख लें, फिर एडमिट कार्ड रख लें। पेन, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड। पेन देखिए 3 आपको क्या करना, ब्लू ले जाना है और 3 ब्लैक ले जाना है। उसके बाद आपको स्केल साथ में ले जाना है, स्केल स्केल आपको नहीं भूलना है, स्केल साथ में ले जाए। 3 ब्लू पेन, 3 ब्लैक पेन, स्केल। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। और उसके बाद आप चाहे तो क्या करते हैं, जैसे हाइलाइटर आप लेकर जाते हैं तो हाइलाइटर भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइलाइटर आप लेकर जा सकते हैं ये करने के लिए, तो हाईलाइट करने के लिए आप अपना हाइलाइटर लेकर जा सकते हैं वहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। या ब्लैक से ही आप क्या करेंगे, ब्लैक से ही ऐसे नीचे खींच देंगे तब भी वह हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, लेकर जाना है। अब देखिए घड़ी आपका इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए, या नहीं तो गेट पर ही निकलवा लिया जाएगा। तो घड़ी लेकर ना जाए तभी बेहतर है, यदि लेकर जाएँ तभी बेहतर है, और लेकर जाएँ तो वहाँ पर जाने देंगे तो जाने देंगे, नहीं तो हो सकता है निकलवा लें। ठीक है दोस्तों, और जाते समय क्या करना है, अपना जो पैंट शर्ट पहन के जाएँ उसका जेबा चेक कर लें, अपना जेबा पूरा तरह से चेक कर लें, कोई कागज़ उसमें से ना कागज़ मतलब कोई लिखा हुआ चीज़ नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो वहाँ कहेंगे नकल लेकर आएँगे फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो आपको अपना जेबा जो है, जेबा आपको क्या करना है, अपना चेक कर लेना है। ठीक है, आपके जेबा में कोई सामान ना हो। इस तरह से पेन ये सब लेकर जाना। अब ये सब किस लिए है, जिस पेपर में लिखना हो, जैसे हिंदी के लिए काम आता है यह, ठीक है, इंग्लिश के लिए काम आता है, हिंदी इंग्लिश। जैसे आपका किसी का हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जियोग्राफी, कुछ भी हो। लेकिन जैसे अब कौन-कौन सब्जेक्ट में ड्राइंग बॉक्स के सामान भी लेकर जाना है, कौन-कौन से? जैसे क्या होता है, होम साइंस, जैसे होम साइंस होता है, होम साइंस के लिए क्या करना है,
ड्राइंग बक्स लेकर जाना है। अर्थशास्त्र के पेपर के दिन ड्राइंग बक्स के सामान, ड्राइंग बक्स के सामान मतलब आप समझे, जैसे स्केल हो गया, फिर चाँदा हो गया, स्केल हो गया, चाँदा हो गया, पेंशन हो गया, पेंशन नहीं, सॉरी, पेंसिल, पेंसिल जो आपका होता है क्या, पेंसिल जिसको आप बोलते हैं, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल लेकर जाना है, चाँदा लेकर जाना है। तो इस तरह से पेंसिल, चाँदा, स्केल और उसके बाद गोला प्रकार जो भी सामान जाते हैं किसके अंतर्गत, ड्राइंग बक्स के अंतर्गत, उन सभी, मिटन भी ले लेना है, पेंसिल है, इन सभी सामान को आपको लेकर जाना है। किसके, जैसे होम साइंस का पेपर हो गया, अर्थशास्त्र का हो गया, ठीक है, मैथ का दिन हो गया, उसके बाद आपका बायोलॉजी के दिन हो गया। तो जो ऐसे पेपर हैं जिनको चित्र बनाना है उन सभी में ये सब लेकर जाएं। और कला में विशेष ध्यान रखना है कि जो जो डिब्बी वाला रंग नहीं आता, 12 रंगों का ऐसे नहीं बना होता जैसे डिब्बी वाला ऐसे, तो उस डिब्बी वाले रंग को क्या करें, लेकर जाएं। डिब्बी वाले रंग के छः छः आता है 12, ठीक। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डिब्बी वाले रंग को आपको लेकर जाना है। तो डिब्बा वाला रंग लेकर जाए जो आपको रंगने में क्या हो, बहुत ही अच्छा होगा, और वही अनिवार्य होता है। पेंसिल वाला रंग कभी लेकर ना जाएं, जब भी जाएं डिब्बी वाला रंग लेकर जाएं, ड्राइंग के दिन यानी कला के दिन, पेपर के दिन। और वहाँ पर जाए, आराम से एडमिट कार्ड, आधार कार्ड दिखाएं और बैठ कर लिखें, और तब तक लिखते रहें जब तक आपका पेपर पूरा ना हो जाए। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि ना आए तो उसको बनाकर, चाहे जैसे बनाकर जो आपको आए बनाकर लिख दीजिए, क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ना है। और किसी की तरफ ताकिएगा मत, क्योंकि वहाँ पर आपके अलावा आपका कोई नहीं होता, चाहे घर परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, कोई नहीं, आप वहाँ स्वयं अकेले होते हैं, आपको अकेले लड़ना है। इसलिए आपको कहीं पर किधर भी ध्यान नहीं देना, आपको अपने पेपर पर, पढ़ाई पर ध्यान देना। जब आपका पेपर पूरा लिखा जाए तब आप इधर-उधर ताकिए, कोई रुकावट नहीं, लेकिन जब तक पेपर पूरा ना लिखा जाए तब तक आपको कहीं ध्यान नहीं देना, और क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। छोड़ने से नुकसान क्या, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो 5 नंबर से कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप लिख दिए तो 3 नंबर तो पक्का मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों? गलत ही कुछ ही बनाकर लिख देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों? गलत नहीं, मेरा कहने का मतलब यदि नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? छोड़ने से बेहतर है कुछ कर दें, छोड़ने से बेहतर है कुछ करो, तो कुछ कर दें, कुछ ना कुछ लिख दो बनाकर उसी में मिलता-जुलता, तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो इन तरह से हमको ऐसा नहीं लगता कोई चीज़ें बची होगी। मैं हर चीज़ें आपको बता दिया कि क्या-क्या सावधानी रखना है, क्या लेकर जाना है और कैसे घर से निकलना है। और शाम को आपको जो मैंने बताया, जैसे जैसे मैं आपको पेन बताया, ठीक है? पेन बता दिया, पेंसिल आपको बता दिया, मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इसको शाम को आपको अपने टेबल पर, कुर्सी पर, जो भी जगह जहाँ आप पढ़ते हैं, खटिया हो, तख्ता हो, कुछ भी हो आपके पास, वहाँ पर आप अपना सामान रख दीजिए ताकि खोजना ना पड़े, और उठें आराम से नहा धोकर, थोड़ा बहुत खाकर, नाश्ता खाकर थोड़ा बहुत चले जाएँ, ठीक है? थोड़ा बहुत खाकर चले जाएँ। कोई पेपर के समय कोई ज़्यादातर ऐसा चीज़ नहीं खाना चाहिए, जैसे छोले-फोले, ये सब मार्केट के सामान कम खाना चाहिए पेपर तक, ताकि कोई दिक्कत ना हो शरीर में, ठीक है दोस्तों? तो आराम से आप खाएँ-पिएँ और आराम से चले जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत चीज़ें सीखने की मिले होंगी। यदि कोई डाउट अभी भी बचा है, कोई आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और कुछ पूछना है, यदि कुछ पूछना है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ताकि आप उस टॉपिक पर तुरंत उसके बारे में जान जाएँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए वो भी माँगिएगा, जो टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी माँगिएगा, वो भी मैं आपको दूँगा वीडियो बनाकर। ठीक है दोस्तों? और आगे भी आपकी तैयारी इसी तरह से चलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों? तो ये गाइडेंस है, ये गाइड बहुत ज़रूरी है, इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी एक-एक गलती कितना भी पढ़ लें, लिख लें, याद कर लें, गलती से तो इन क्या होता है, गलती से नंबर कम हो जाता है, तो यही गलती अब आपसे कुछ नहीं होगा। और जो भी लिखें साफ-सुथरा, भले ही बड़ा-बड़ा लिखें, दूर-दूर लिखें, लेकिन ऐसा लिखें कि जो शिक्षक आपको पढ़ लें। यदि पढ़ लिए तो राइटिंग से कभी नंबर नहीं कटेगा। टीचर जब नहीं पढ़ता, ना पढ़ पाते हैं, तब राइटिंग से नंबर कटता है। तो ऐसा लिखें ताकि टीचर पढ़ लें। ठीक है दोस्तों? तो अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।